फ्रेंड्स, मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल VIP एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि रेलवे की फर्स्ट क्लास जल्दी अपलोड हो जाए, क्योंकि अब इस चैनल पर VIP एजुकेशन पर अब रेलवे की तैयारी हो रही है। और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। फ्रेंड, जो रेलवे की फर्स्ट क्लास है, रेलवे की पहली क्लास, मैं आपको इसकी किरण बता देता हूँ। रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट होने वाले हैं वाई हर्षित सर के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सार संग्रह, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज पॉइंटर्स। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान 1992 से अब तक के 1992 से जो अब तक के जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में हैं। और फ्रेंड, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप घबराइए मत, इसकी मैं आपके लिए अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं टॉपिक पर। फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है सामान्य अध्ययन सार संग्रह, रेलवे नॉन टेक्निकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे है RRB कोलकाता परीक्षा 1992 का ये टॉपिक है। प्राचीन भारत का इतिहास। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। जो बाणभट्ट था वो हर्ष का राजकवि था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा सिंह एवं इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। जो भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्रा राजाओं ने जो चलाई थी। आधुनिक भारत का इतिहास। अब यहाँ पे ये मेन टॉपिक आया है आधुनिक भारत का। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सक्सेसिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी के राज अपहरण की नीति का क्रियान्वयन दादाभाई नौरोजी ने क्रियान्वयन किया। दादाभाई नौरोजी ने अप्रत्यक्ष धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बहुत ही मेन है, आप इसे ये करंट अफेयर्स में भी आपने ये कई बार पढ़ा होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत का भूगोल मतलब भौतिक भूगोल, इसलिए भारत के भूगोल में ही आता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को कंपास कहते हैं। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलमध्य स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सक्सेस टिप। 1 जनवरी 2015 में जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जीव विज्ञान। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के आवर्तबीजी वर्ग में आता है। नेक्स्ट है ऐसे पेड़ों से भरा जो पतझड़ में फूलते हैं और फूल बिखरते ही उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा जाता है। आपने देखो ये पहले कई बार आपने एक सोचने की बात है यहाँ पर। ऐसे पेड़ जो भरा पतझड़ फूलों से खिलते हैं, है ना, और बिखेरते हैं, उसे ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। आप इसे अच्छे से सोचने वाली बात भी है। इसकी डेफिनेशन है पूरी, मैं आपको शॉर्ट में बना के डाल दूंगा, तब तक आप इसे अच्छे से समझ लीजिए ना जो मैंने अभी बताया है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है। शैवाल से जो है अगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित
वृद्धि माध्यम में बेकरी में किया जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट हम यहाँ से ले करते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अश्करवाणीय प्रवृत्ति से पक्षा, शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। फ्रेंड, जो मैं आपको ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं। मैं अभी आपसे कह सकता हूँ इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 भी आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। इस वीडियो में क्लियर हो जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे। न्यूक्लिक अम्ल तथा जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। सक्सेस टिप जो बहुत ही आ रहा है यहाँ पे, ये जो एक ही जो मेन टॉपिक होता है वो इससे एक ही लाइन में बता रहे हैं, वो उसे कहते हैं सक्सेस टिप। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। अन्य 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स में बहुत आता है, आपको पता होगा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बम का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था, हाइड्रोजन बम का। और नेक्स्ट आता है हमारे पास RRB गुवाहाटी परीक्षा 1992। RRB गुवाहाटी परीक्षा 1992। प्राचीन भारत का इतिहास। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। सक्सेस टिप, जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था 298 में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स का अमित्रघात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अब नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास सक्सेस टिप। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, आपको पता ही है। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आधुनिक भारत का इतिहास। बहादुर शाह द्वितीय अंगुल मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब फिर आता है हमारे पास सक्सेस टिप। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो, या तो कुछ देश के लिए करो, नहीं करना है तो मरो। ये गांधी जी ने दिया था लोगों के लिए, बहुत ही बुरा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास भौतिक भूगोल। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा जो है पृथ्वी का, हमारी प्यारी पृथ्वी का सबसे एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट आता है यहाँ से भारत का भूगोल। ये झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। सक्सेस टिप, इस सक्सेस टिप पीछे ही नहीं छोड़ रहा दोस्तों। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित है परियोजना है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान को राज्यों का संघ है के रूप में वर्णित करता है। भौतिक विज्ञान। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। राशियों की कुल संख्या 12 है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। रसायन विज्ञान। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम से तरंग के रूप में चलती है। अब नेक्स्ट है
अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्था आवश्यक है। जीव विज्ञान। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं मूल रूप से एंजाइम होते हैं। आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, 8-9 से आप यही पढ़ते आ रहे होंगे, ये मुझे पूरी भरोसा है मुझे ये। अब आया है अन्य। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला मनाया जाता है। करंट अफेयर्स तो ये कह कह के थक गया है आपके लिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहते हैं। जो पटाका है मकाऊ की मुद्रा को कहते हैं। RRB कोलकाता परीक्षा 1994। प्राचीन भारत का इतिहास। हलेबीड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। सक्सेस टिप, ये फिर आ गया, पीछे ही नहीं छोड़ेगा लगता है ये आज। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास ये मरने वाले मर गए, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, फिर भी इतिहास पढ़ना पड़ता है लोगों को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी थी। 1912 में जो थी दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब तक चल रही है। भौतिक भूगोल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी है। अब इधर चलते हैं। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र की जाती है। भारत का भूगोल। न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत व्यवस्था एवं संविधान। भारत व्यवस्था एवं संविधान। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। राष्ट्रपति भारत का सबसे प्रथम नागरिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। पहली बार 19 जुलाई को 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब आता है हमारे पास भौतिक विज्ञान। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच के गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। रसायन विज्ञान। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसायनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों मैं आपको एक बात अभी बता देता हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे मैं एक रूल होता है, स्टूडेंट जब भी क्लास ले रहा होता है या फिर कोई यूट्यूब पर जो भी कोई क्लासेस अटेंड कर रहा होता है लाइव, तो उस समय उसको नोट्स बनाने नहीं चाहिए। हालांकि पेन या कॉपी कुछ भी रख लीजिए ताकि जो मेन टॉपिक है हम लिखते जाएं और हमारा जो माइंड है उसको अच्छे से रिकॉल कर सके। और जो नोट्स होते हैं, जब भी स्टूडेंट जो कई सारे होते हैं कंपटीशन एवं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे पेन से अलग अलग कलर के पेन से नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसे नोट्स बनाओ ताकि खुद को ही समझ में आए, दूसरे किसी को समझ में ना आए, ताकि दूसरे को उधार दे दो ले जाके, ले तू पर। बेचारा फिर वो निकलता ही नहीं है उधार नोट्स लेने के बाद। शनिवार पारा का अयस्क है। जीव विज्ञान। मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबाद वादी में मेहसाना, ये सभी भैंस की मुख्य नस्लें हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। इलायची को चाय में इलायची डाली है, कई बार सब्जियों में लोग डालते हैं। बिहार में मैंने ये बहुत बार देखा नहीं है, जो यूट्यूब पर शॉर्ट चलते रहते हैं बिहार में, वो उसमें बताया गया है कि इलायची को हर मसालों में डाला जाता है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। दालचीनी नाटक किसने देखा है? बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उसमें, एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देखना। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है।
फिर आ गया, ये मर गया यहाँ पे, सक्सेस टिप। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक का वर्गीकरण पिता कहा जाता है। समझ गए, समझ गए। अबे ये कहाँ भाग गया। हाँ, अन्य अन्य। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम की गई है। जोनबीर बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन पर पेडोलॉजी कहते हैं। आरआरबी सिकंदराबाद 1994। आरआरबी सिकंदराबाद। प्राचीन भारत का इतिहास। ये इतिहास विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्राक्षस है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इब्राहिम लोदी का लोदी वंश का अंतिम शासक था। सक्सेस टिप। मर गया यहाँ पे सक्सेस टिप आके, बार बार आए पड़ा है, मुंह खराब और कर रहा है मेरा। समझे दोस्तों। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। समझे। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में हुआ था युद्ध लड़ते रहते थे पहले राजा महाराजा, और कोई काम तो था नहीं, खाली पड़े रहते थे राजगद्दी पे। समझे दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासक काल में प्रारंभ हुआ था। विश्व इतिहास। 1917 में ईसवी क्रांति हुई थी। रॉबर्ट वॉलपेल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। लंदन में इंडिया हाउस है वो स्थित है। समझे दोस्तों। भारत का भूगोल। शरावती नदी पर गरसोप्पा जोग जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। अंबाला कौन कौन जानता है। बहुत सुना सुना नाम लग रहा है, मुझे तो नहीं पता। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब फिर आ गया हमारे पास ये सक्सेस टिप, दिमाग खराब करने। सक्सेस टिप। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्याय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन अध्यक्ष। अब ये आ गया भौतिक विज्ञान। अब एक सक्सेस टिप आया ना, तो अब मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, सच कह रहा हूँ। ये कई बार आ गया मूड खराब करने मेरा। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलने में किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को O डिग्री से 10 डिग्री गर्म करने पर उसके आयतन में घटने का बाद वृद्धि होने लगती है। जब भी कोई पानी होता है, अगर हम उसे किसी बर्तन में उबालने के लिए रख देते हैं, गर्म करने के लिए, जैसे ही वो 0 डिग्री से 10 डिग्री पर पहुंचता है तो वो भाप बन के उड़ने लगता है। प्रकाश का रंग पूर्णांक आयाम से संबंधित है। ये फिर आ गया मुंह खराब करने, ये सक्सेस आने वाला है, आया नहीं है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड NON2O है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। सक्सेस टिप। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, क्लास देखे पढ़े, सब्सक्राइब किया नहीं किया, अगर चैनल पर नहीं हो सकते, जिन्होंने कर रखा है उनके लिए वेरी वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चैनल मेरा उठना चाहिए, मेरा बिल्कुल चैनल नहीं उठ रहा है। नेक्स्ट है हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट है जो लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है और एक
क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई में होता है। पढ़ लीजिएगा बच्चों, या फिर रील देखते रहते हो आप यूट्यूब पर, इंस्टा पर। रील देखने में सारा टाइम बर्बाद कर देते हो, पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हो। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेल कैसे चलाओगे? धमनियों को रक्तचाप दाब उच्च होता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है। ल्यूकीमिया आपने रोग सुना है कभी? या फिर मैंने सुना है मगर किसी को होते हुए नहीं देखा है। भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्तकणों की मात्रा में अधिकता पैदा होते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में अवस्थित रहता है। जीवाणु पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स में ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये करंट अफेयर्स तो पूरी सोशल मीडिया की तरह सारी जानकारी लेके आता है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब 5 नंबर आता है आरआरबी भोपाल परीक्षा 1994। प्राचीन भारत का इतिहास। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। समझे दोस्तों, महाभारत का जो पहला नाम था वो जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सक्सेस की जो है टिप देने आया ये लड़का नहीं है, लिखा तो है। सबसे नया वेद अर्थवेद है। ये हो गया वेद, ये हो गया उपवेद और ये हो गया रचनाकार। वेद है, ब्रेक नहीं है, वेद है, वेद। समझे? ऋग्वेद, आयुर्वेद, धन्वंतरवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, सामवेद, गंधर्ववेद, भारत मुनि, अर्थवेद, शिप्लवेद, विश्वकर्मा। ये सारे वेद जो हैं यहाँ से वेद को वेद में बनाया है और उपवेद को रचनाकार में बनाया है। ये इस प्रकार से है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। समझे? ये मैं चीज़ आपको फालतू में पढ़ा रहा हूँ। क्या आप करंट अफेयर्स देखते हो, पढ़ते हो या फिर डेली? मैं तो हर तीसरे दिन लिख के रख लेता हूँ जो भी मेन होता है उसमें से। अगर आप भी करंट अफेयर्स में से जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो या फिर देखते हो या फिर रिवाइज करते हो, आप जल्दी से कमेंट में बता दिएगा। अभी टाइप कर दो। रामतंदु पांडे तानसेन का असली नाम था। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जलालुद्दीन को अकबर का, समझ में? विजयनगर शासक में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। मेरे हिसाब से ना जो इतिहास के जो राजा थे वो बहुत ही भोले हुआ करते थे, किसी के चंगुल में आते ही नहीं थे। आपने पहले ये एक अंग्रेजों का एक बोल सुना होगा, फूट डालो शासन करो। ये अंग्रेजों की एक चाल थी। इधर उधर से उस राजा से कह दिया कि उसने आपसे ये वाला प्लान बना रहा है, ये आपसे ये कह रहा था, वो कह रहा था, और दूसरे राजा से भी कह दिया ये कह रहा था, वो कह रहा था। दोनों को आपस में भिड़ा के और खुद राज करते थे अंग्रेज। इसी तरह से तो हमारा भारत जो है अंग्रेज राज करने लगे। और कुछ महान नेता आ गए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। इस ऐसे महान नेताओं द्वारा हो गया हमारा देश आज़ाद, नहीं तो आज़ाद नहीं होता। राष्ट्रपति अपना त्याग पर उपराष्ट्रपति सौंपता है। सक्सेस टिप राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। समझे? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास भौतिक विज्ञान। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। समझे? ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल जब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझे फ्रेंड्स? क्या बताया मैंने आपको अभी? ताप कम करने पर गैस पर ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाइड्रोजन में
ध्वनि का वेग, हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग है CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है, समझे। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे इस चैनल पर अभी तक वीडियो नहीं आई है कोई। मैं बहुत बिजी था, बहुत ही ज़्यादा बिजी। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई। आयात निर्यात बैंक बहुत पुरानी बैंक है, ये सालों पीढ़ी पहले चली थी। कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आता है अब सक्सेस टिप की याद आने लगी, आ नहीं रहा है, कब आएगा। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी, समझे। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। अन्य समझो, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। पल एस बक गुड अर्थ को पुस्तक का लेखक कहा जाता है। आपने यहाँ तक समझा या नहीं? मुर्दा हो तो समझ ही जाओगे, और इंसान हो तो कोई बात ही नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास, RRB 6 मुंबई परीक्षा 1994। सक्सेस टिप आ गया, याद आ रही थी इसकी। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई लोगों से, तो उनके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। रोज़ाना सुबह आधे घंटे करना चाहिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 1563 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मध्यकालीन भारत का इतिहास। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेचने की संधि की थी। शाहजहाँ द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। आधुनिक भारत का इतिहास। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो, पकौड़ी खाओ, समोसे खाओ। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने किसी बहुत ही अच्छे कार्य के लिए दिया था, जो मैं याद नहीं आ रहा है। सन 1942 में दिया था शायद, दिया होगा। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक। भारत का भूगोल। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, समझे। विश्व का भूगोल। येन जापान की करेंसी। अबे यार फ्रेंड्स, बारिश आ गई यहाँ तो। चलो अपनी क्लास नहीं स्टॉप करेंगे हम। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सक्सेस टिप। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, नार्वे, कनाडा, मालागासी, रूस। भौतिक विज्ञान अब आता है हमारे पास। भौतिक विज्ञान। एक अश्व व्यक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व व्यक्ति, अश्वशक्ति दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ठीक से। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब 10.5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। रसायन विज्ञान। सोडियम Na धातु, क्लोरीन Ci जलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास pH का पूरा नाम
पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रांगा टांगा एवं सीसा मिश्र धातु है। टिंगे टिंगे नहीं, टांगा रांगा है, पता नहीं क्या। टिंगे टिंगे भी बहुत फेमस हो रहा है। इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट्स रील स्क्रॉल करते करते तो आप करते ही होगे। 90% लोग तो यहाँ पर जो हैं देख रहे हैं वो तो करते ही होंगे। फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। असम राज्य का प्रमुख त्योहार बिहू है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। मिहिर सेन इंग्लिश चैन पर करने वाला पहला भारतीय था। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। RRB चंडीगढ़ परीक्षा 1995। भारत का भूगोल। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अब आ गया हमारा दोस्त सक्सेस टिप। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान पूर्ण से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े पर थैला है, चमड़े का थैला है। फ्रेंड्स, हमारा जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो गया। हम इसे पार्ट 2 लेकर आ सकते हैं। हम लेके आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही मेन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस 90% आते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोंक दो। चाहे फ़ोन का स्क्रीन टूट जाए आपकी, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट जिसमें भी देख रहे हो, मगर सब्सक्राइब बटन होना चाहिए। और कैंग्रेचुलेशन आपके इस सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है 58 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 58 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी से हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।